हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। मेगा मल्टीबैगर बन सकता है ये स्टॉक, डेफिनेटली बहुत पोटेंशियल है ये कंपनी के अंदर। सारे डेटा दिखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर मेरी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन हिट करिए ताकि मेरी वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी सक्सेसफुल हो। तो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 41,584 करोड़ की है। फेस वैल्यू 10 की है। कंपनी का करंट प्राइस जो है शेयर का वो 2777 का है और 52 वीक हाई की बात करें तो 3025 का है। हालांकि ये 3025 ऑल टाइम हाई ही है, क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही कंपनी ने ये हाई लगाया हुआ है। प्रमोटर्स की बात करें तो वो भी दिसंबर 2022 के हिसाब से 66.61% है। एफआईआईस की बात करें तो 8.12% है। डीआईएस भी 10.10% है और पब्लिक की बात करें तो 15.16% है। मतलब एक बहुत ही डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है। ऊपर से डीआईआर्स और एफआईआईज भी काफ़ी हद तक इंटरेस्टेड है। एफआईआईज ने तो एक मतलब रिसेंट क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर के कंपेयर में ये क्वार्टर में अपना स्टेक इनफैक्ट बढ़ाया है और पिछले 2 क्वार्टर से भी इनफैक्ट बढ़ाया हुआ है, मतलब बढ़ाते ही जा रहा है। कंपनी की बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स है जो कि इंपॉर्टेंट और पॉइंट टू बी नोटेड वाले हैं। बट बोरोइंग्स गाइस, देखिए कंपनी के पास 5 साल पहले करीब 150 करोड़ की लॉन्ग टर्म बोरोइंग थी, जो कि कंपनी ने कर दी है जीरो। 2022 में कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ही नहीं। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करें तो 5 साल पहले 566 करोड़ थी, जो कि कम होकर सिर्फ बच गई है 76 करोड़ रुपीस की शॉर्ट टर्म बोरोइंग कंपनी के पास हो गई है। तो मिला जुला के कंपनी की जो इंटेंशंस है अबाउट द कंपनी, अबाउट द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, वो सब के सब एकदम पॉइंट ए पे है, सक्सेस पे है। कंपनी के रिजर्व्स और सरप्लस की भी बात करेंगे तो 5 साल पहले 2200 करोड़ का था, जो अभी 2022 के हिसाब से बढ़कर हो चुका है 5336 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व्स है। अगर कंपनी की हम टोटल असेट की भी बात करेंगे तो टोटल असेट भी उसी तरह से बढ़ी हुई है। 5 साल पहले देखिए दोस्तों, 5 साल पहले 4423 करोड़ की कंपनी की टोटल असेट थी, जो कि बढ़कर हो चुकी है 2022 के हिसाब से 7307 करोड़ की। मतलब कंपनी बोरोइंग्स तो कम कर ही रही है, साथ ही साथ रिजर्व्स और असेट भी बढ़ रहे हैं। सो एक डेफिनेटली बहुत शार्प इंडिकेशन है यहाँ से कि कंपनी की बिजनेस जो है वो बहुत बढ़िया चलने वाला है। हालांकि हम ये कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट देखने ही वाले हैं, तो कि 2014 में कंपनी का जो सेल था वो 3986 करोड़ का था, जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का अभी बढ़कर हो चुका है 13,754 करोड़ का कंपनी का सेल है। पिछले 8-10 सालों में कंपनी ने ट्रिमेंडस ग्रोथ दिखाया है। और आप बहुत खूब हमने नोटिस किया कि रिजर्व जिस तरह से बोरोइंग जिस तरह से कम कंपनी कर रही थी, अब सबसे पॉइंट जो नोटिस करने वाली जो बात है वो यहाँ पर है। कंपनी के पास 89 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर ट्रेलिंग 12 मंथ्स का हो चुका है 1179 करोड़ के आसपास। और पिछले करीब 5 साल का अगर हम रिकॉर्ड देखेंगे, हालांकि जब से मतलब ये 89 करोड़ का दिख रहा है तब से ग्रो ही हो रहा है लगातार। बट रेंज ऑफ ग्रोथ भी अगर देखेंगे ना, तो 5 साल पहले अगर देखेंगे तो 350 मतलब 359 करोड़ के आसपास था, जो 500 करोड़, उसके बाद डायरेक्ट 766 करोड़, डायरेक्ट 886 करोड़, 917 करोड़, और अभी का तो 1179 करोड़ का। मतलब आप लास्ट ईयर के कंपेयर में जस्ट नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखिए। और इनफैक्ट मैं बताऊं आपको कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखेंगे तो कंपनी ने अपने क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट को भी बीट किया हुआ है। मतलब कि लास्ट क्वार्टर के कंपेयर में कंपनी का इस क्वार्टर का नेट प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया है, मतलब बीट किया है, अच्छा है इन शॉर्ट। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बढ़िया है। कंपनी आप देख रहे हैं, यस, पॉली कैब इंडिया की हम बात कर रहे हैं, लार्ज कैप कंपनी है, मार्केट लीडर है अपने केबल और पावर के सेक्टर में, अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है ये कंपनी। उसके सारी की सारी मतलब दूसरी कंपनी नीचे ही है उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। और कंपनी का बिजनेस भी बहुत साउंड है। मार्केट में करेक्शन का दौर
जो है वो चल रहा है कंटिन्यूएशन, जो आप देख ही रहे हो पिछले 2-3 ट्रेडिंग जो डेज है उसमें वापस गिरावट का दौर शुरू हो चुका है। अगर ये शेयर दोस्तों आपको सस्ते भाव में मिल रहा है तो डेफिनेटली उसके ऊपर फोकस कर सकते हो। गाइस एक बात याद रहे, मैं कोई यहाँ पे बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछकर करना। बट ये इन्फॉर्मेशन नॉलेज जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो आपको स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करने में, स्टॉक्स की अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट बनाने में और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपकी सेल्फ रिसर्च को मतलब रिड्यूस करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आई होप गाइज कि मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल लगी हो आपको। अगर ऐसा है और अगर मेरी चैनल पे नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी खूबसूरत और सक्सेसफुल हो। थैंक यू।